विद्यार्थियों, आज आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पाठ 13 काले मेघा पानी दे का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया पाठ है। ये काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ये एक प्रकार कहावत है। बादलों को देख करके पानी की मांग करते हैं। गर्मी से त्रस्त व्यक्ति बरसात की आशा के साथ इस तरह की उम्मीद लगाए बैठे व्यक्ति। तो इस पाठ को अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हम लेखक का परिचय जानते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1926 में हुआ। इनके बचपन का कुछ समय आजमगढ़ व मऊनाथ भंजन में बीता था। इनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार को भयानक आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। इनका भरण पोषण इनके मामा अभय कृष्ण ने किया। सन 1942 में इन्होंने इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया। 1943 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए पास किया। सन 1947 में एमए हिंदी के साथ उत्तीर्ण की। तत्पश्चात इन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में प्रयाग विश्वविद्यालय निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य किया। उन्होंने अभ्युदय वे संगम पत्र में कार्य किया। बाद में वे प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के पद पर कार्य करने लगे। 1960 में नौकरी छोड़कर धर्मयुग पत्रिका का आपने संपादन किया। दूसरा शतक में इनका स्थान विशिष्ट था। इन्होंने कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार तथा आलोचक के रूप में हिंदी जगत को अमूल्य रचनाएं दी। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान व अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्होंने इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों की यात्रा की। सन 1997 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। कविता संग्रह कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष ठंडा लोहा, कहानी संग्रह बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, गीतिनाट्य अंधा योग, निबंध संग्रह पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, आलोचना साहित्य में प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, एकांकी संग्रह नदी प्यासी थी। आपका लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्यवर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है।
मानव मूल और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल के रूप में विवेचित करती है। आपकी भाषा शैली सहजता लिए हुए आत्मीयता से युक्त है। बड़ी बड़ी बात को बातचीत की शैली में आप सहज रूप से कह देते हैं। इनकी शैली पाठकों के मन को छू लेती है। इन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादन रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का मानक बनाया। ये इनका परिचय था। अब आप पाठ का एक परिचय है। काले मेघा पानी दे, जो पाठ इसमें संकलित किया गया, इसका परिचय। काले मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के बीच जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व का चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इनकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में ये प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर के उपाय और काट छाट के। ये पाठ का परिचय था। पाठ के कुछ मुख्य बिंदु हैं। यहाँ पर 7 बिंदु दिए गए। नंबर 1 इंद्रसेना या मेढक मंडली। नंबर 2 बरसात के लिए उपाय। नंबर 3 लेखक द्वारा अंधविश्वास का विरोध। नंबर 4 जीजी की आस्था। नंबर 5 जीजी का लेखक को समझाना। नंबर 6 लेखक की जिद पर जीजी के तर्क। और नंबर 7 देश के प्रति कर्तव्य बोध। सबसे पहले लेखक बताता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, तब गांव में नंग धरण किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं तथा सिर्फ जांगिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जे व बारजों से झांकने लगती हैं। इस मंडली को इंद्रसेना या मेढक मंडली कहते हैं। ये पुकार लगाते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया बारजों, छज्जों और बारजों। छत की मुडेर के साथ वाली जगह, छत पे जो मुडेर होती है उसके साथ जो जगह होती है उसको बारजों होती है। तो क्या पुकार लगाती है? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस तरह की पुकार लगाते हुए मेढक मंडली पूरे गांव में घूमती है। दूसरा बिंदु आता बरसात के लिए उपाय। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती तो घरों में सहेज कर रखे गए पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते तथा कीचड़ में लथपथ हो जाते। ये वह समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी से भुनकर त्राही त्राही करने लगते हैं। कुएं सूखने लगते थे। नलों में बहुत कम पानी आता था। खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी। लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे। पशु
पानी की कमी से मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था। जब पूजा पाठ आदि विफल हो जाती तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती और इंद्र देवता से पानी की मांग करती। लेखक द्वारा अंधविश्वास का विरोध। लेखक को यह समझ नहीं आता कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए पानी को इस तरह क्यों फेंकते थे। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर ये सेना इंद्र की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए तथा उनके गुलाम बन गए। ये विरोध करता है। जीजी की आस्था। जीजी वैसे लेखक की कुछ नहीं है, परंतु लेखक से बहुत स्नेह रखती है। उम्र में लेखक की मां से भी बड़ी है। लेखक उसको अपनी जीजी कहता है। लेखक उसको जीजी कहता है। लेखक स्वयं मेढक मंडली वालों की उम्र का था। वह आर्य समाजी था तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। उसमें समाज सुधार का जोश ज्यादा था। उसे सबसे ज्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी, जो उम्र में उसकी मां से बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था, वे ये सब कार्य लेखक को पुण्य मिलने के लिए करवाते थे। जीजी का लेखक को समझाना। जीजी का लेखक जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पांवों से इंद्र सेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा। शाम को उसने जीजी को दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया। उन्होंने कहा कि ये अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। ये पानी की बर्बादी नहीं, ये पानी का अर्घ है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान को महान बताया है। बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति 2-4 रुपए दान में दे दे तो वह त्याग नहीं होता। त्याग वह है जो अपनी जरूरत की चीज को जन कल्याण के लिए दे दे। ऐसे ही दान का फल मिलता है। जैसे कि पानी, इस समय पानी का अभाव है, पानी नहीं है, नल सूखे हुए हैं। ऐसे में पानी का दान देना सबसे ज्यादा उपयोगी। लेखक की जिद पर जीजी के तर्क। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो गया। फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने फिर समझाया कि तू बहुत पड़ गया है। वह अभी भी अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूं बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी भी इन पर फेंककर बुआई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने भी ये कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता चौगुना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा सिर्फ यह नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा यह सच नहीं है। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। जैसी प्रजा होती है, राजा को वैसा ही बनना पड़ता है।
कहा गया है कि यथा राजा तथा जैसा राजा हो वैसी प्रजा हो, ये सच नहीं। महात्मा गांधी महाराज भी कहते हैं, यही कहते हैं महात्मा गांधी जी महाराज, मोहनदास करमचंद गांधी है, उनका भी कहना ये है कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा होती है वैसा राजा, राजा को उसके अनुकूल बनना पड़ता है। इस पाठ के माध्यम देश के प्रति कर्तव्य। अब इस सारे पाठ के माध्यम से लेखक यहाँ देश के प्रति कर्तव्य बोध का एहसास कराता है। लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उसके मन में दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती है कि हम देश के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं। दीदी ने त्याग के बारे में कह दिया कि पानी दो पानी मिलेगा। पर हम देश के लिए क्या करते हैं? हमारा प्रयास रहता है बिजली चोरी करने का, टैक्स बचाने का। हम अपनी मांग बड़ी बड़ी रखते हैं, 24 घंटे बिजली आनी चाहिए, हमको सारी सुविधा मिलनी चाहिए, ट्रेन यातायात व्यवस्थित होना चाहिए, परंतु देने के नाम पर, टैक्स देने के नाम पर हम चोरी करते हैं। हम बिना बिल के सामान खरीदने का प्रयास करते हैं। त्याग का कहीं नाम नहीं, भ्रष्टाचार से लिप्त है। इस स्थिति में आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, डिबेट करते हैं कि वो भ्रष्ट है, फलाना विभाग भ्रष्ट है, पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, मास्टर भ्रष्ट हैं, ये सारी बातें हम करते हैं, परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते, खुद अपने गरेबान में नहीं झांकते। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु कहां जाता है? गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे रह जाते हैं। यह हमारी प्रशासन की व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है। शासन की व्यवस्था उस फूटी गगरी के समान है। हम जो भी उसमें संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो वहां भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, घोटालों में खर्च हो जाता है। और भारत जो जनता है हमारी, वो जनता अभाव में जीवन जीती है। जो गरीब है वो और गरीब बन जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी, यह कोई नहीं जानता। ये इस पाठ का सारांश था। अब पाठ में कुछ ऐसे कठिन शब्द आए हैं, जैसे इंद्र सेना, इंद्र की सेना। इंद्र बरसात के देवता है, और बरसात का आवाहन करने वाली सेना जो है उसको इंद्र सेना कहा गया है। मेढक मंडली भी कहते हैं। जिस प्रकार मेढक पानी में खेलते कूदते मस्ती लेते हैं, इसी तरह ये सेना भी पानी गिरने पर कीचड़ में लथपथ होकर के गंगा मैया की जय बोलती है, इसलिए इसको मेढक मंडली भी कहा गया है। शब्द आया है कांदो। कांदो इसका मतलब होता है कीचड़। ये कांदो, कांदो अर्थात कीचड़, कीचड़ है। बारजा छत की मुडेर के साथ वाली जगह। समवेत शब्द है, समवेत, समवेत यानी एक स्वर में सामूहिक रूप से बोलना, ये समवेत। गुणधानी, गुड़ धानी, धानी माने अन्न, अन्न को गुड़ में मिलाकर के गुड़धानी बनाई जाती है। गुड़ में मिलाकर बनाया गया लड्डू। धकियाते धक्का देते। जेठ, वैसे तो जेठ पति के बड़े भाई को कहा जाता है, परंतु यहां पर जेठ जो होता है जून के महीने,
ज्येष्ठ मास जिसको बदन माने शरीर, मंडली बांधना, मंडली बांधना यानी समूह बनाना, समूह बनाना। 10 तपा, जेठ महीने के वो 10 दिन, जेठ महीने के गर्मी के, भयंकर गर्मी के वो 10 दिन जो सबसे ज्यादा तपते हैं। क्षितिज आपने पढ़ा होगा, धरती आकाश के मिलन का वह काल्पनिक स्थान। यहाँ लगता है धरती आकाश मिलने हो, परंतु मिलते नहीं है। जब हम वहां जाते हैं तो वहां से आगे हमें इस प्रकार का पाखंड माने ढो, तर्कस में तीर रखना यानी हमले के लिए तैयार होना। अरवा चावल, अरवा चावल, ये किताब निकाली, किताब से देखिए सब सारे शब्द हैं, कठिन कठिन शब्द हैं। अरवा चावल, बिना उबाले धान से निकाला गया चावल। धान होती है उसमें घास सा होता है, तो बिना उबाले, उबाल करके धान साफ किए जाते हैं, परंतु यहाँ बिना उबाले धान से निकाला गया चावल अरवा चावल कहलाता है। और इसी तरह और भी कई शब्द हैं, उन शब्दों के अर्थों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। इस पाठ को हम ध्यान से अध्ययन करेंगे, एक एक शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसका समाधान या तो डिक्शनरी के माध्यम से करेंगे या फिर हमसे संपर्क करके उस समस्या का समाधान करेंगे। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। धन्यवाद।